अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 10 की, उसके अंदर जो हमारा अब एक नया टॉपिक है हार्मोनिक मीन का। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जिसमें पूरी चीज़ें बताई गई हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। इसका हमारा जो लेक्चर 3 है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी देख लो उसका। ठीक है, हार्मोनिक मीन जो है हमारा अनग्रुप और ग्रुप इसमें दोनों मौजूद हैं। ठीक है, तो जो एच एम है हमारा हार्मोनिक मीन का, वो क्या होता है? फॉर्मूला है एन अपॉन समीशन 1/n। ठीक है, 1/x, सॉरी 1/x। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला इसका। ठीक है, यानी कि एन नंबर ऑफ टर्म, और जो हमारे पास एक्स दिया होगा उसका 1/, में निकालोगे तुम और सबको ऐड कर दोगे, और जो नंबर ऑफ टर्म होगी, जैसे उल्टा होता है ना उसमें मीन में समीशन एक्स अपॉन एन, इसी तरीके से इसमें एन अपॉन समीशन 1/x। ठीक है, तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। इसका सवाल देख लेते हैं हम जल्दी से। अच्छा, आपका अब देखना, ये 1/, का समीशन लेना है तुमको, इस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है बुक की, इसके अंदर हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है, स्पीड्स की वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब तुमको इसको, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, एच एम तुमको निकालना है, तो एच एम के लिए फॉर्मूला होता है एन अपॉन समीशन 1/x। ठीक है, अब एन तो तुम्हें पता है कितने, 1 2 3 4 5, तो एन तो तुम्हें पता है 5, लेकिन तुम्हें क्या निकाल लेंगे? 1/x का सम, यानी कि 1/15 का सम प्लस 1/30 प्लस 1/22 प्लस 1/30 प्लस 1/45। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू निकाल लो। 5 ऊपर है हमारे पास, और 1/15 कितना निकला? 0.0। कितना निकला? 667। 1/30 कितना निकला? 0.0333। 1/22 कितना निकला? 0.0454। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है हमारी। अब इसको सॉल्व कर लो, इन सबको ऐड करो, और इन सबको ऐड जब तुमने किया तो क्या वैल्यू आ गई? 0.2009। ठीक है, और इसको जब डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? वो 24.8880। ये आपका, तो ये आसान है उन दोनों की निस्बत। ज्योमेट्रिक मीन में लॉग और एंटी लॉग आता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ये आसान। इस तरह का एक सवाल है, ग्रुप डेटा टाइप का सवाल है, लेकिन इसको भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। अब इसको करने का तरीकाकार देख लो। ठीक है, फार्मूला हमें पता है, एच एम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? समीशन एफ अपॉन एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हमारा ग्रुप का है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लग जाती है, तो समीशन एफ का मतलब हो गया, जो एफ हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है वो हम उसका सम ले लेंगे। तो क्या क्या है सम हमारा? 2 + 7 + 5 + 5 + 1। ठीक है, और अब जो एफ है उसको एक्स से तुम्हें डिवाइड करना है, उसका सम लेना। तो एफ क्या है हमारे पास? याद रखना, एफ को ऊपर रखना है और जो एक्स है ना उसको नीचे रखना है। ठीक है, सही है। 7/1.49, 5/1.50 प्लस 5/1.51 प्लस 1/1.52। ठीक है, अब पहले हमेशा तुम्हें जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस सबको ऐड किया, कितना आया तुम्हारा? 20। अब तुम इसको ऐड कर लो, 2 को डिवाइड कर लो, 1.48 से कितना आ गया? 1.3513 प्लस 4.6980 प्लस 3.3333 प्लस
3.3112 प्लस 0.6579, ठीक है। इन सबको ऐड कर लो तुम, नीचे डिवाइड और ऊपर ऐड कर लो, तो आंसर आ गया 20/13.3517, ठीक है। 1.4979 लीटर जो सवाल था, ठीक है। आसान है ये, ठीक है। इसका जो दूसरा वाला है पार्ट, इसका एक पार्ट और इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, एक पार्ट और है। उसके अंदर क्या दिया है इन्होंने, एक बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। सवाल इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इसका, वो ये है HM निकालना है। क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद रख लो, समीशन एफ अपॉन एक्स। अब इसके अंदर जो हमारे पास चीज़ है ना, वो क्लास बाउंड्री दे दी गई है, ठीक है, क्लास बाउंड्री दे दी गई है, ठीक है। तो अब क्लास बाउंड्री जब दी जाती है तो ऐसे तुम्हें पता है चार्ट बनता है, ठीक है। पहला कॉलम आएगा क्लास बाउंड्री का, दूसरा कॉलम आएगा हमारा जो हमारे पास क्लास मार्क दिया गया है, यानी कि मिड पॉइंट एक्स दिया गया है या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो हम खुद निकालेंगे। तीसरा कॉलम आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, और चौथा कॉलम आएगा 1/x, ठीक है। ये एफ हो गया, ये एक्स हो गया, और ये हो गया क्लास लिमिट या बाउंड्री, इंटरवल। बाउंड्री नहीं है, इंटरवल है। बाउंड्री के अंदर फ़र्क क्या होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम होती है, ठीक है। ये याद रखना जहन के अंदर। और बाउंड्री हम निकालते हैं मीन में हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें बाउंड्री की ज़रूरत होती है मीडियन और मॉड में ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि उसके फार्मूले में हमारे पास बाउंड्री आ रही होती है, ठीक है। तो 7.1 माइनस 7.3, माइनस मतलब इसकी रेंज है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे तीनों नंबर मौजूद, ठीक है। 7.4 डैश 7.6, 7.7 डैश 7.9, 8.0 डैश 8.2, 8.3 डैश 8.5, 8.6 डैश 8.8, 8.9 डैश 9.1। एक्स तो मैं निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड यानी कि 7.1 प्लस 7.3 और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा, 7.2 निकलेगा, ये 7.5 निकलेगा, ये 7.8 निकलेगा, ये 8.1 निकलेगा, ये 8.4 निकलेगा, 8.7 निकलेगा, और ये निकलेगा 9.0, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3, 5, 9, 14, 11, 6 और 2, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे एफ को इससे, तो तुम्हारा आंसर ये निकल जाएगा। पहला क्या निकलेगा 0.4167, दूसरा क्या निकलेगा 0.6667, 1.1538, 1.7284, 1.3095, 0.6896.222, ठीक है। इन सब का सम हो जाएगा समीशन एफ, वो कितना आएगा 50। इन सब का समीशन होगा एफ अपॉन एक्स, कितना आएगा 6.18। देखो समीशन निकल के आ गया तो अब कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें जो समीशन तुमने ये निकाला था वो तुम यहाँ लिख दोगे 50, और जो तुमने इसका समीशन निकाला था इसको तुम यहाँ लिख दोगे। इनको डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा आंसर 8.0816 kg, ठीक है। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स तुमको करा दिए। अब ये बुक के सारे क्वेश्चन जो है ये सारे तुम्हें कवर हो जाएंगे। ये सारे मैंने तुम्हें करा दिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा चुका हूँ, ठीक है। AM, DM, HM, ठीक है। अच्छा इसमें चेक करना कि इसमें आंसर जो है ना किसका ग्रेटर आता है किसका लेसर आता है, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी की पूरी जो है हमने कर ली, ठीक है। इसमें कोई सवाल अटकेगा तो तुम पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बाकी तुम खुद कर, ठीक है। समझ में आ गया।